पंजाब असम्बली में पीटीआई इतनी बड़ी अक्सरियत रखने के बावजूद आप 9 या 10 सीटों वाली काफ लीग को वजारत आला देकर कहीं अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। नाजरीन, इमरान खान साहब ने एक बार कहा था कि यू टर्न लेना कोई बुरी चीज़ नहीं, और इस पर उनका यकीन भी है। वो ये बात हवा में नहीं कहते, और मैं और आप सब भी इस बात की तायद करेंगे कि अगर कोई इंसान अपनी किसी गलती को तस्लीम करते हुए उसे दोहराने से गुरेज करता है तो ये उसकी शख्सियत की मजबूती की गवाही है। इमरान खान साहब चौधरी बरादरान को पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू कहा करते थे, लेकिन फिर इक़्तिदार की मजबूरियों ने उन्हें इन्हीं डाकुओं के साथ इत्तेहाद करने पर भी मजबूर कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब की स्पीकरशिप के अलावा सूबाई और फेडरल हुकूमतों में वजारतें दी गईं, लेकिन काफ लीग बिलवास्ता इमरान खान साहब की हुकूमत को ब्लैकमेल करती रही। यहाँ तक कि जब इमरान खान साहब को काफ लीग की सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत थी, काफ लीग में अचानक गुड कॉप और बैड कॉप पॉलिसी के तहत ख़ानदानी इख्तलाफात पैदा हो गए और चौधरी शुजात के साहबजादे और तारिक बशीर चीमा शहबाज शरीफ की गोद में जाकर बैठ गए। नाजरीन, इमरान खान साहब कभी परवेज़ मुशर्रफ के हामियों में हुआ करते थे, लेकिन परवेज़ इलाही ने जब ये कहा था कि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी में 5 बार भी मुंतखब करना पड़ा तो करेंगे, तो उस वक्त फिर इमरान खान साहब के रास्ते काफ लीग और जनरल परवेज़ मुशर्रफ से जुदा हो गए थे। इमरान खान साहब ने परवेज़ मुशर्रफ का साथ देने पर अपनी गलती का पब्लिकली एतराफ़ किया और उस पर माजरत भी की। ये एक ज़बरदस्त जेस्चर था। पब्लिक में इसको बड़ी पजीराई मिली और इमरान खान साहब की सियासत को एक बूस्ट मिला, और उनकी सियासत सही मायनों में इसी एतराफ़ के बाद शुरू हुई, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत में अखलाकियात का फुकदान रहा है। हमारे जवानों ने इमरान खान साहब के इस इक़दाम को सराहा और फिर पीटीआई मकबूल होती चली गई। और फिर हमने वो वक्त भी देखा कि 2018 में इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए। अब मेरा आज का मौजू उनकी उन गलतियों का इहाता करना नहीं जो इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स को टिकट देकर उन उम्मीदों को काफ़ी हद तक डैमेज किया था जो पाकिस्तान के जवान उनसे लगा बैठे थे। अब इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर हुकूमत को भी साइड पर रखें, लेकिन जिन हालात में उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, पब्लिक ने उनके इस बयानिए को अपनी इज़्ज़त और गैरत का मसला बना लिया। और फिर जिस तरह पंजाब के इलेक्शंस में लोगों ने भरपूर टर्न आउट के साथ हुकूमत और इदारों के धांधली के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया, ये उसका सबूत है। अब मैं इमरान खान साहब को यहाँ एक मशवरा देना चाह रहा हूँ, और वो ये कि पाकिस्तान का जवान बहुत जज्बाती और जोशीला है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी नज़र अपने मुस्तकबिल पर भी है। आप कल लाहौर जा रहे हैं, जहाँ खबरों के मुताबिक आप बाकायदा तौर पर वजारत आला का ताज चौधरी परवेज़ इलाही के सर पर रखने का ऐलान करेंगे। मेरे ख्याल में ये आपकी वो गलती होगी जिस पर आप जितने मर्ज़ी यू टर्न ले लें, आपको अपने चारों तरफ के रास्ते बंद ही मिलेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि ये चौधरी आपको आइंदा पंजाब में इलेक्शंस के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, तो यकीन जानिए आपको एक शराब दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी हर सूरत में परवेज़ इलाही को वजारत आला के मनसब पर फाइज करना चाहते हैं, तो उनके सामने ये शर्त रखें कि वो मुस्लिम लीग काफ को पीटीआई में ज़म कर दें। इस तरह मुकम्मल तो नहीं, लेकिन किसी हद तक आपकी अपनी पार्टी और ख़ासकर आपके वर्कर्स में फैल रही बेचैनी कम होगी। आप इस वक्त अपनी शोहरत के उरूज पर हैं। मुझे डर है कि पंजाब असम्बली में पीटीआई इतनी बड़ी अक्सरियत रखने के बावजूद आप 9 या 10 सीटों वाली काफ लीग को वजारत आला देकर कहीं अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे। काफ लीग आपको एक बार डस चुकी है। मोमिन कहते हैं एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। फैसला अब आपके हाथ में है। हुकूमत आनी जानी चीज़ है। आपकी शक्ल में कौम को एक लीडर मिला है। इस कौम को मायूस ना होने दें। खुदा पाकिस्तान का और आपका हामी और नासिर हो। आमीन। आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।